एक थीम पार्क में मौत को करीब से दिखाने वाली राइड करने जैसा थ्रिल और किसी चीज में नहीं मिलता है। हाई स्पीड, फ्लिप, लूप और ड्रॉप्स का मजा लेने के लिए हर साल लाखों लोग इन राइड्स पर अपनी बहादुरी आजमाते आए हैं। लेकिन चाहे वार्निंग साइन लगे हों या फिर बहुत ही मजबूत लैब बार्स हों, ये राइड्स उतनी सेफ नहीं होती जितनी की नजर आती हैं। जैसे कि ये रशियन राइड जो कि टूट गई और इसके पैसेंजर सिर्फ एक धागे से लटक गए, या फिर ये क्रेजी कैटापुल्स जिसमें राइडर्स लगभग कुचल चुके थे। और भी देखने की इच्छा है? चलिए तो फिर कसकर खुद को स्ट्रैप कर लीजिए और हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी थीम पार्क राइड्स जिन्हें आखिरकार बंद करना पड़ा। जंगली सन ऑफ बीस्ट। दुनिया भर में रोलर कोस्टर के दीवानों से पूछेंगे तो सन ऑफ बीस्ट नाम की इस विशाल लकड़ी की राइड की रेपुटेशन सबसे खतरनाक है। ये ओहियो में किंग्स आइलैंड अम्यूजमेंट पार्क में लगी हुई है और इसे द बीस्ट के नाम से पिछले वुडन कोस्टर के सीक्वल के रूप में बनाया गया था। लेकिन किसी भी अच्छे बेटे की तरह ये नया बीस्ट हर तरह से अपने बाप से ज्यादा खतरनाक था। ये दुनिया का सबसे तेज और सबसे ऊंचा लकड़ी का रोलर कोस्टर था, जो कि 218 फीट तक के पीक से राइडर्स को 78 माइल्स पर आवर की स्पीड से फेंकता था। और तो और, जब सन 2000 में इसका मुहूर्त हुआ था तब ये एकमात्र ऐसा वुडन कोस्टर था जिसमें एक लूप था। लेकिन लकड़ी से बने होने के कारण इसकी राइड इतनी स्मूथ नहीं थी। इसके स्ट्रक्चर में इश्यूज होने की वजह से सन ऑफ बीस्ट की राइड छटकेदार और डावाडोल होने के लिए जानी जाने लगी। हालांकि कुछ पगले लोगों को इसमें ज्यादा मजा आता था, लेकिन 2006 में एक बार ये कुछ ज्यादा ही रफ हो गई। जब राइडर्स की एक ट्रेन रोज बाउल सेक्शन में लूप बनाकर घूम रही थी तो अचानक ये झटके से नीचे आई, जैसे कोई बहुत बड़ा गड्ढा बीच में आ गया हो। इतनी हाई स्पीड होने की वजह से डैमेज सीरियस हुआ और 27 राइडर्स को गर्दन और चेस्ट पर गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। बाद में इंस्पेक्टर्स ने पाया कि उस राइड सेक्शन के नीचे एक लकड़ी की सपोर्ट बीम क्रैक होकर बिखर गई थी, जिससे राइड को बंद करना पड़ा। इसे रिपेयर करके 2009 में फिर से शुरू किया गया, लेकिन फिर से एक राइडर घायल हो गया और इस बार कोस्टर के खतरनाक तरीके से शेक होने से उसके सिर में चोट आई थी। हालांकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन इसके पिछले हादसे और इसकी रफ रेपुटेशन इसको बंद करवाने के लिए काफी थी। लकड़ी के इस शानदार स्ट्रक्चर को 2012 में ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे साबित होता है कि जो ऊपर जाता है वो आखिरकार क्रैश होकर नीचे भी आता है। खतरनाक ड्रैगन चैलेंज। यूनिवर्सल स्टूडियो ने 1999 में जब ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एक ड्रैगन थीम वाली राइड शुरू की तो रोलर कोस्टर के दीवाने पागल हो गए। ओरिजिनली इसे ड्यूलिंग ड्रैगन कहा जाता था और इस राइड में आपस में उलझते हुए उल्टे रोलर कोस्टर्स की एक जोड़ी शामिल थी, जो हवा में लड़ रहे दो ड्रैगन्स की तरह एक दूसरे का पीछा करते थे। एक पॉइंट पर आकर दोनों ट्रेनें अपने राइडर्स को उल्टा लटकाकर सिर्फ 18 इंच की दूरी पर लूप में घुमाती थीं। उसके बाद मुझे यकीन है कि उन सभी राइडर्स को यही लगता होगा, उन्होंने वास्तव में एक ड्रैगन को काबू में कर लिया है। इसके बाद में द ड्रैगन चैलेंज नाम दिया गया इसे और पार्क के विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर सेक्शन में शामिल कर लिया गया। लेकिन ये बदलाव करते ही ड्रैगन राइडर सवारों ने खराब बर्ताव करना शुरू कर दिया। 2011 में एक 52 साल का आदमी राइड पर था जब उस खतरनाक लूप के दौरान सामने वाली कार से कुछ उड़ के आया और उसके चेहरे पर लगा। चोट इतनी ज्यादा थी कि उसकी पूरी आंख निकालनी पड़ी। ओहो, इस बात से चिंतित होकर राइडर्स ने नो लूज ऑब्जेक्ट साइन को सीरियसली नहीं लिया। ऑपरेटर्स ने दोनों ट्रेन्स की टाइमिंग चेंज करके उन्हें थोड़ा दूर कर दिया ताकि ऐसा और कोई हादसा ना हो। लेकिन ये ड्रैगन के लिए एक जानलेवा कदम साबित हुआ। उस कपलिंग वाले फीचर के बिना उस राइड की पॉपुलैरिटी एकदम से गिर गई और 2017 तक इसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया ताकि कुछ ज्यादा मैजिकल और कम खतरनाक राइड लगाई जा सके। अब अगर आपको किसी ऐसी वाइल्ड राइड की तलाश है जिसमें अपनी आंख ना फुड़वानी पड़े तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ठीक है? मैं आपको लूप डी लूप्स नहीं बेच सकता, लेकिन मैं ऐसी चीजों के वीडियो दिखाऊंगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आपकी दुनिया बदल जाएगी। ऑल डन? ग्रेट। तो कहां थे हम? ओके। सरदर्द ग्रीन लैंटर्न। 2011 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न में जब सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई तो दुनिया भर में इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इसलिए आपको शायद ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि ग्रीन लैंटर्न फर्स्ट फ्लाइट रोलर कोस्टर भी उतना ही बेकार निकला।
जब ये 2011 में सिक्स फ्लैग्स मैजिक माउंटेन में शुरू हुआ था तो इसे खूब हाइप किया गया था, ये बोलकर कि ये दुनिया का पहला कंप्लीट खड़े पैटर्न वाला जिग जैग रोलर है जिसकी सीटें भी 360 डिग्री घूमती हैं। लेकिन इसकी डिजाइन से तो एक जायंट पिनबॉल मशीन ज्यादा लगती है ये, राइट कम। फिर भी सिक्स फ्लैग के फैंस की भीड़ लग गई इसे ट्राई करने के लिए और शायद उन्हें बाद में पछताना पड़ा। राइडर्स को छोटे से 825 फीट के ट्रैक पर खूब झटके लगे और वे आपस में टकराते रहे, जबकि इसकी टॉप स्पीड केवल 37 मील प्रति घंटे की थी। कॉर्नर्स पर तो उनका बदन टूटने लगा और फिर उन्हें अजीब तरह से घुमाकर हर एंगल में उछाला गया। इसलिए किसी उड़ते हुए सुपर हीरो जैसा महसूस करने के बजाय उन लोगों को लग रहा था कि उनकी हालत किसी ग्रीन बैग में बंद मछलियों की जैसी है। राइडर्स ने तुरंत इंटरनेट पर आकर हल्ला मचाया कि उनका एक्सपीरियंस कितना दर्दनाक रहा। कुछ लोगों ने इसको शॉर्ट और बोरिंग कहा, इसका मजाक भी उड़ाया। किस्मत से सिक्स फ्लैग्स के फैंस को ये सब ज्यादा टाइम तक नहीं झेलना पड़ा। 2017 में अज्ञात कारणों से इस राइड को अचानक ही बंद कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये खराब रिव्यूज और लोगों को लगने वाली चोटों की वजह से हुआ, जबकि कुछ दूसरे लोगों के अनुसार ये इसकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से किया गया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन पार्क के अनाउंस करने के 2 साल पहले से ही ये राइड खाली पड़ी थी। फिर 2019 में इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इसका मतलब है कि इसकी इतनी ज्यादा हाइप की गई कि ये राइड केवल 6 साल तक ही चली, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। फिल्म की तरह ये रोलर कोस्टर भी एक बहुत बड़ा फ्लॉप निकला भाई। बाप रे, ओपीए! क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है कि फैमिली राइड के लिए बने इस तरह के चटक कलर वाले रोलर कोस्टर थोड़े डरावने से दिख रहे हैं, या किसी और को भी लगता है? वेल, बदकिस्मती से विस्कॉन्सिन के माउंट ओलंपिक पार्क में लगे हुए ओपीए रोलर कोस्टर कार्स की परेशानी करने वाली डिजाइन उनकी सबसे बुरी बात नहीं थी। ये कलरफुल इंडोर कोस्टर केवल 43 फीट ऊंचा था और इसकी टॉप स्पीड केवल 29 माइल्स पर आवर थी, जिससे राइडर्स वाइल्ड होने के बजाय माइल्ड हो जाते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि ये खतरनाक नहीं था। 2014 में एंथोनी थेसन अपने पोते के साथ राइड कर रहे थे जब उनका सेफ्टी बार अचानक फेल हो गया। जैसे ही राइड एक कॉर्नर से पलटी तो एंथोनी एक रैग डॉल की तरह बाहर की तरफ फिक गए और 17 फीट नीचे हार्ड कंक्रीट पर गिर गए। ये 1.5 मंजिल ऊपर किसी खिड़की से गिरने जैसा था। एंथनी की चोटें इतनी ज्यादा सीरियस थीं कि उन्हें 1 महीने के लिए मेडिकल कोमा देकर रखा गया। ये करिश्मा था भाई कि वो बच गए, लेकिन रोलर कोस्टर नहीं बच सका। सेफ्टी इंस्पेक्टर्स ने राइड की टेस्टिंग शुरू की और राइडर्स की जगह रेत की बोरियों को राइड में रखकर चलाया। उनको देखकर यकीन नहीं हुआ कि ट्रैक के जिस पॉइंट पर एंथनी को बाहर फेंका गया था, ठीक उसी जगह सेफ्टी बार्स अचानक खुल गई। अब इसमें कोई शक नहीं था कि माउंट ओलंपस उस कोस्टर को ठीक से मेंटेन नहीं कर सका था, इसलिए उनको उसी साल उस राइड को हमेशा के लिए बंद करने के आदेश दे दिए गए। खैर, मैं उन खौफनाक दिखने वाले माउस मोबाइल्स के बंद होने से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। स्लिंगशॉट और कैटापुल्स राइड्स हाल ही के वर्षों में खतरों के खिलाड़ियों में खूब पॉपुलर हुई और इसका कारण समझना भी मुश्किल नहीं है। राइडर्स को एक स्टील कैप्सूल में सुरक्षित रूप से स्ट्रैप कर दिया जाता है। यह कैप्सूल इंडस्ट्रियल मजबूती वाले स्प्रिंग केबल से जुड़ा होता है, जो 2 विशाल टावर्स के टॉप पर पिन की हुई होती है। फिर केबल्स को धीरे धीरे खींचा जाता है, जबकि कैप्सूल लॉन्च पैड से ही बंधा रहता है। फिर एक बटन के दबाते ही कैप्सूल छूट जाता है। जैसे एक गुलेल से पत्थर छूटता है, उसी तरह राइडर्स हवा में लगभग 450 फीट तक 100 माइल्स की जानलेवा स्पीड से फेंके जाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। नीचे खड़े होकर इसका वीडियो बनाने वाले लोगों को तो ये भैया बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन इन राइड्स का जी फोर्स 5G तक पहुंच जाता है, जिससे कुछ राइडर्स मजेदार तरीके से बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन इन राइड्स में होने वाली सबसे बुरी चीज ये नहीं है। 2015 की एक बात है, डू लार्सन का 13 साल का बेटा अपनी एक फैमिली फ्रेंड के साथ विस्कॉन्सिन के माउंट ओलंपस कैटापुल्स की राइड लेने के लिए तैयार था और लार्सन नीचे से उसका वीडियो बना रहे थे। राइड की डिजाइन के हिसाब से ये राइडर्स को 60 मील की स्पीड से 200 फीट ऊपर उछालती थी, लेकिन राइड शुरू होने के कुछ ही सेकंड पहले अटेंडेंट्स ने लॉन्च बटन दबा दिया। ये सीन काफी खौफनाक था।
बिना किसी वार्निंग के राइड की एक तरफ का केबल टूट गई और उस लड़के से कुछ ही इंच की दूरी पर बहुत जोर से जमीन पर टकराई। अब इन राइड्स को ऑपरेट करने के लिए उन केबल्स के जरिए करीब 40 टन का प्रेशर डालना पड़ता है, इसलिए अगर वो बच्चा अपनी दाहिनी तरफ बस 2-3 इंच और दूर बैठा होता तो उसे जमीन पर से कुरेद कुरेद कर निकालना पड़ता भाई। उसकी गजब की किस्मत थी कि वो बच गया। हालांकि सरकारी कागजातों के हिसाब से इस राइड ने 1 महीने पहले ही इंस्पेक्शन पास कर लिया था, लेकिन माउंट ओलंपस इससे पहले भी 2013 में कैटरपिल्स के मेंटेनेंस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सका था। और जब आप वहां साइड में कटे हुए केबल्स को देखते हैं तो आपको लग जाता है कि इनके पास पेपर वर्क तक नहीं होगा। वो तो शुक्र है कि घटना के 2 दिन बाद ही इस राइड को बंद करके पार्क से हटा दिया गया, नहीं तो भविष्य में इस तरह की राइड लेने वाले लोगों का कचूमर निकल जाता भाई। अंतरिक्ष यात्रियों में हड़कंप। चमकता दमकता रशियन शहर सेंट पीटर्सबर्ग अपने आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो विजिटर्स को पक्के तौर पर एंटरटेन करेगी। सेंट्रल पेट्रोगेड्रस्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित डेवो ओस्ट्रोव अम्यूजमेंट पार्क थ्रिल के दीवानों के लिए ये एक सपना सच होने के जैसा है। और इस सब के बीच में मौजूद है ये घूमता हुआ राक्षस। इसे बस द रॉकेट के नाम से जाना जाता है। इस हाई राइड में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखने वाले 10 लोग ग्राउंड लेवल गोंडोला में बैठते हैं, जो उस जाइंट आर्म से 2 केबल्स द्वारा अटैच होता है। ये आर्म इन्हें धीरे धीरे उठाता है और लगभग 200 फीट ऊपर ले जाकर घुमाने लगता है। लेकिन जब वे उड़ान में होते हैं तब गोंडोला तेजी से अपने एक्सिस पर भी घूमने लगता है, जिससे पैसेंजर्स उल्टे हो जाते हैं। इससे उन्हें अंतरिक्ष यात्री का असली आनंद मिलता है। ये सब देखने से मेरा सर चकराने लगा है भाई, और पेट में गुदगुदी होने लगी है, लेकिन उतना नहीं जितना कि 2010 में एक क्लिप देखकर किसी को हुआ होगा। उस जानलेवा दिन 10 लोगों की जान एक धागे से लटकी हुई थी। लिटरली राइड के बीचों बीच रॉकेट का एक केबल टूट गया था। सभी राइडर्स को सेफली नीचे उतारने में बचाव दल को 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन शुक्र है कि किसी के भी घायल होने की रिपोर्ट नहीं मिली। एक शुरुआती जांच से पता चला है कि उस दिन ज्यादा गर्मी होने की वजह से शायद केबल्स के अंदर का मेटल कमजोर हो गया होगा, जिससे वो टूट गया। लेकिन उन लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि ये एक आउटडोर राइड है, फिर इसे हाई टेम्परेचर झेलने के लिए क्यों नहीं डिजाइन किया गया। खैर, इस डिस्टर्बिंग खबर के बाहर आने के बाद भी इस राइड को बस थोड़े समय तक रिपेयर करके बंद कर दिया गया और उसी साल फिर से इसको चालू कर दिया गया। तो बच्चों, ये याद रखना कि रशिया में अम्यूजमेंट पार्क आपको राइड करता है। अब स्माइल कहां गई? जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला इन्वर्टेड रोलर कोस्टर द स्माइलर इंग्लैंड के एल्टन टावर्स में शुरू किया गया तो ये सुनकर इसके फैंस को मजा आ गया। इसमें 14 पलटियां थीं, जो राइडर्स को दुनिया के किसी भी दूसरे रोलर कोस्टर से ज्यादा बार उल्टा करने की गारंटी देती थी। लेकिन 2015 की चौंकाने वाली घटनाओं के बाद ये सारी मुस्कुराहट चीखों में बदल गई। जैसे ही राइडर से भरी एक कार ट्रैक पर लूप में घूम रही थी, अचानक सबकी नजर एक खाली टेस्ट कार पर पड़ी जो कि उनके आगे अटकी हुई थी। वे लोग मदद के लिए जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वे इतनी जोर से टकराए कि उनकी कार का मेटल पूरा अंदर घुस गया, जिससे सबसे आगे वाली रो के पैसेंजर्स अपनी सीटों में जकड़ गए। बचाव दल फौरन घटनास्थल पर पहुंचा और उन्हें मलबे से निकालने की कोशिश में घंटों लगा रहा। सभी 16 राइडर्स को कुछ हद तक चोट लगी, लेकिन आगे की रॉ में 2 लड़कियों को इतनी बुरे तरीके से पिन किया गया कि उनमें से प्रत्येक ने एक पैर खो दिया। राइड को बंद कर दिया गया और एक गहन जांच बिठाई गई। उसमें यह पता चला कि उस दिन की शुरुआत में उस राइड में एक फॉल्ट का पता चला था। तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऑपरेटर्स ने एक खाली टेस्ट कार भेजी, लेकिन तेज हवाओं के कारण टेस्ट कार लूप में फंस गई और ट्रैक को पार नहीं कर पाई। इस वाकये से बेखबर ऑपरेटर्स ने सेफ्टी वार्निंग्स को अनदेखा कर दिया और सवारियों से भरी अगली कार को रिलीज कर दिया, जिससे दौड़ती हुई टेस्ट कार में घुस गई। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक थी जैसे कोई 90 मील प्रति घंटे की कार का एक्सीडेंट हो। इस हादसे में ऑपरेशंस की गलती इतनी घनघोर थी कि एल्टन टावर्स की पेरेंट कंपनी मर्लिन ग्रुप ने 3 और राइड्स को बंद कर दिया जो इसी तरह ऑपरेट होती थी। आखिरकार इस एक्सीडेंट के लिए अधूरी ट्रेनिंग और ह्यूमन एरर को जिम्मेदार ठहराया गया और मर्लिन ग्रुप को मुआवजे में लाखों पाउंड खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सिर्फ 9 महीने के बाद ही स्माइलर अविश्वसनीय रूप से वापस एक्शन में आ गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने टाइम में वे सारे इश्यूज फिक्स कर दिए गए हों और मर्लिन ग्रुप पर आरोप लगा कि वे लोगों की जान से ज्यादा अपने मुनाफे का सोच रहे हैं। बहरहाल तब से ये राइड बिना किसी एक्सीडेंट के चल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि उसका नाम बदल देना चाहिए था। द स्माइलर के बजाय द क्रैशर कैसा रहेगा? हाँ, या शायद द स्मैशर, या शायद द डेथ ट्रैप। आपके पास इससे अच्छा नाम है क्या? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।
क्लास एक्शन पार्क 70 और 80 के दशक में हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई रूल नहीं होता था, बल्कि ये सिर्फ सजेशंस होते थे। एक्शन पार्क इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके खिलाफ दायर किए गए घायल होने के मुकदमों को देखते हुए इसे मजाक में क्लास एक्शन पार्क भी कहा जाता है। इसे अधिकतर लोग दुनिया का सबसे खतरनाक अम्यूजमेंट पार्क मानते थे। 1978 में न्यू जर्सी में शुरू किया गया था और जिस राइड का वे प्रचार कर रहे थे वो वाकई में सर चकराने वाली थी। पार्क में घूमते हुए आपको सबसे पहले माइंड ब्लोइंग कैनन बॉल लूप दिखाई देगा। ये एक बंद ट्यूब का स्लाइड था जिसके घने अंधेरों में राइडर्स फिसल कर नीचे आते थे और लूप डे लूप से फेंके जाते थे। उड़ते हुए वे पानी में गिरते थे, लेकिन स्लाइड में ठीक से पैड नहीं लगाए गए थे और इसीलिए इस हार्ड प्लास्टिक के शेल के अंदर से खतरनाक स्पीड से फिसलते हुए कई टेस्टर्स को अपने दांत तोड़वाने पड़े। इसके बाद थी कोलोराडो रिवर राइड, जो कि लेजी रिवर राइड थी। जैसा क्लासिक राइड का एक भयानक रूप था। राइडर्स को रबर के राफ्ट पर बैठाकर बेरहमी से राइड की स्लाइड से नीचे फेंक दिया जाता था। पानी से जब वे नीचे फ्लश किए जाते थे तो उनके हाथ और पैर और घुटने रगड़ते और टकराते हुए जाते थे। और फिर आता है सर्फ हिल। ये एक बड़ी सी स्लाइड थी जिसको कई लेन्स में बांटा हुआ था। इसकी इंजीनियरिंग इतनी घटिया थी कि छोटा सा भी बम्प आ जाए तो राइडर्स जोर से हवा में उछल जाते थे। अरे बाप रे, ये देखकर तो मेरा पैर वैसे ही दुखने लग गया। जैसा कि आप देखकर समझ गए होंगे, कई सारी राइड्स इतनी खतरनाक थीं कि कोई भी समझदार इंश्योरेंस कंपनी इस पार्क का बीमा नहीं करेगी। इसलिए एक्शन पार्क के सीईओ यूजीन मुलविहिल ने अपनी खुद की बीमा कंपनी सेटअप कर ली और इलीगल तरीके से इसका बीमा कर डाला। और प्यारे बच्चों, इसी को फ्रॉड कहा जाता है। इसके बावजूद वो जानलेवा रूप से खतरनाक कैनन बॉल लूप पूरे 1 महीने तक चालू रहा। फिर जब राइडर्स ने नाक टूटने और रीढ़ में चोट लगने की शिकायत की, तब जाकर इसे बंद किया गया। लेकिन ये तो बाकी हादसों के सामने कुछ भी नहीं था। एक्शन पार्क 18 महीने तक चालू रहा, जिसमें उसने सिर्फ 14 हड्डी टूटने और 26 सिर की चोटों की रिपोर्ट दी। ये बहुत ही डाउटफुल है क्योंकि असली आंकड़े बहुत ज्यादा माने जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी खबर तो आनी अभी तक बाकी थी। 1996 में जब आखिरकार इसको बंद किया गया, तब तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अरे बाप रे यार, इस जगह का नाम वाटर पार्क तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि पानी की कब्र होना चाहिए। खतरनाक डुबकी। नॉट्सबेरी फार्म ने खुद को कैलिफोर्निया के नंबर 1 थीम पार्क के रूप में मार्केट किया और मुझे लगता है कि यह सही भी हो सकता था अगर यहाँ पर इतने सारे सीरियस एक्सीडेंट्स नहीं होते तो। 1983 से अब तक इस पार्क के 40 रोलर कोस्टर्स और फैमिली राइड्स में कम से कम 16 लोग घायल हो चुके हैं, वो भी कुछ घातक रूप से। हालांकि खतरनाक डुबकी वाली राइड में जो एक एक्सीडेंट हुआ वो रहस्यमय भी था और गंभीर भी। जब 2000 में ये शुरू हुआ था तो इस राइड में एक रिकॉर्ड तोड़ 115 फीट की एकदम खड़ी डाइव शामिल थी। इसमें राइडर के दिल की धड़कनें भयानक रूप से बढ़ाने की और उसका शर्ट तर करने की गारंटी थी। इतनी ऊंचाई के बावजूद राइडर्स को सिर्फ एक लैप बार और एक सीट बेल्ट से बांधकर सुरक्षित किया जाता था। ये कुछ भारी भरकम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम साबित हुई। 2001 में एक 300 पाउंड की राइडर पता नहीं कैसे इन बंधनों से फिसल गई और 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से छिछले पानी के पूल में गिर गई। अफसोस की बात यह है कि वो बच नहीं सकी, लेकिन जब उसकी बोट स्टेशन पर लौटी तो उसकी लैप बार और सीट बेल्ट लॉक ही थे। ये भी कोई पता नहीं लगा सका कि ये रिस्ट्रेनर आखिर फेल कैसे हो गए। आखिरकार कोरोनर ने पता लगाया कि 50 इंच का सीट बेल्ट उसकी कमर से 8 इंच छोटा पड़ रहा था। इसमें फिट होने के लिए उसने बेल्ट को अपने पैरों पर बांध लिया और नतीजा ये हुआ कि जब बोट गिरने लगी तो वो इसमें से फिसल गई। ऑपरेटर को उसे राइड में अलाउ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके परिवार ने पार्क पर मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन बस थोड़े समय बंद रहने के बाद उस राइड को फिर से खोल दिया गया। इस बार उसमें 4 पॉइंट्स पर रिस्ट्रेन लगे थे ताकि कितना भी भारी इंसान राइड कर ले वो कभी बाहर नहीं फिसल सकता। दास इस्त वेरुक्ट। जर्मन भाषा में वेरुक्ट वर्ड का मतलब होता है क्रेजी या पगला। यह दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड के लिए एक परफेक्ट नाम था। कैंसस सिटी के शिल्टरबहन पार्क में निर्मित वेरुक्ट में एक शूट स्लाइड थी जो कि भयानक 168 फीट ऊंची थी। इसके टॉप पर से राइडर्स को लॉन्च करके 17 मंजिल नीचे डेथ ड्रॉप में धकेलती थी और फिर 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से 5 मंजिला ढलान पर ऊपर फेंकती थी।
ये बेहद एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी ऊंची और फिसलन भरी चीज की इंजीनियरिंग में कुछ गंभीर कमियां भी रह सकती हैं। इतनी गंभीर के टेस्ट रन के दौरान अगर राफ्ट में 1000 पाउंड से ज्यादा लोड होता था तो वो स्लाइड से पूरी तरह से उड़कर फेंक जाता था। लेकिन राइड को इम्प्रूव करने के बजाय डिजाइनर्स ने इस पर बस एक नेट बांध दी थी। मतलब यार, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे अब भी ये सेफ बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन शिल्टरबैन ने कंसास स्टेट को अच्छा खासा डोनेशन दे दिया था और इसलिए कानून द्वारा इसे अपना खुद का सेफ्टी इंस्पेक्शन करने की परमिशन मिल गई। इससे ज्यादा झोल भी कुछ हो सकता है क्या, बताइए? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हर राफ्ट का वजन 400 से 500 पाउंड हुआ तो ये सेफ रहेगा और राइड को 2014 में खोल दिया गया। लेकिन इस तरह की झोल झाल वाली सेफ्टी प्रैक्टिस ने इस स्लाइड को आखिरकार खत्म करवा दिया। 2016 में एक 10 वर्षीय लड़का इजेक्ट होकर नेट से टकराया और वो मर गया। उसी राफ्ट में 2 और औरतें थीं जो कि बुरी तरीके से घायल हुईं। पुलिस ने गहन जांच शुरू की। तीनों पैसेंजर्स का कुल वजन 545 पाउंड था, जो कि रूल के हिसाब से सेफ था, लेकिन 73 पाउंड के लड़के को आगे बैठ जाने दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इससे वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा और दूसरे बम से गुजरने पर राफ्ट हवा में उछल गया। अगर टेस्टिंग ठीक से की गई होती तो यह एरर सामने आ जाता। खुलेआम सेफ्टी को ताक पर रखने की वजह से राइड को 2016 में बंद करके डिसमेंटल कर दिया गया और फटाफट कानून में बदलाव किया गया ताकि पार्क फिर कभी खुद का सेफ्टी इंस्पेक्शन ना करा सके। इंसानों का ट्रेबुचे एक तरह की मेडिवाल जमाने की गुलेल है जिसे एक काउंटर वेट के फोर्स के जरिए विशाल चीजों को स्लिंग से फेंकने के लिए डिजाइन किया गया था। ये घेराबंदी करने में बहुत काम आते थे क्योंकि उनके प्रोजेक्टाइल शहर की दीवारों पर अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में गिरते थे। तो ये तो सब जानते हुए भी कोई कितना भी बेवकूफ नहीं होगा कि इनमें से किसी इंसान को स्ट्रैप करने के बारे में सोचे, है ना? ओहो, गलत। 1990 के दशक में इंग्लैंड में डेंजरस स्पोर्ट्स क्लब ने समरसेट के एक स्टेट पर एक विशाल ट्रेबचे बनाया। इसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को लॉन्च करके दूर लगी एक नेट के अंदर फेंकना, मात्र 40 पाउंड में, जो कि आज लगभग $140 होगा। कोई भी इंग्लिश कंट्री साइड के ऊपर 100 फीट तक मनमर्जी से फेंके जाने का मजा ले सकता था और ये बस उतना ही सेफ था जितना ये सुनने में लग रहा था। स्टेला यंग नामक एक महिला ने इसको ट्राई किया। वो नेट में तो चली गई लेकिन फौरन बाउंस होकर बाहर आ गई। उसकी गर्दन और पेल्विस दोनों टूट गई। लेकिन इस मौत के जाल को बंद करने के बजाय उन्होंने बस एक बड़ी नेट लगा दी और लोगों को एक बॉल में टक कर दिया ताकि लैंड करते समय वे लड़खड़ाए नहीं और बाउंस ना हो। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, ट्रेबुचे कोई सटीक इंस्ट्रूमेंट नहीं होते और 2002 में ये सब एकदम साफ हो गया। कोस्टिडिन यानकोव नामक बेचारे एक स्टूडेंट ने जब इस भयानक ट्रेबुचे को आजमाया तो वो इतनी दूर फेंक दिया गया कि वो नेट के आसपास भी नहीं गिरा और दुख की बात यह है कि वो बच भी नहीं पाया। ऐसा एक्सीडेंट वहां कभी ना कभी होना ही था और इस हादसे ने फाइनली उस इडियोटिक राइड को बंद करवा दिया। जानलेवा फुजिन राइजिन 1972 में खुलने के बाद एक्सपोलैंड जापान का एक लोकप्रिय थीम पार्क रहा है और शानदार फुजिन राइजिन इसके सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक था। ये 1992 में बनाया गया था। इस स्टील कोस्टर में राइडर्स को खड़ा करके स्ट्रैप किया जाता था। उसके बाद उन्हें लगभग 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आधे मील से ज्यादा के ट्रैक पर तेजी से दौड़ाया जाता था। ये बहुत सक्सेसफुल रहा और 15 सालों तक बिना किसी समस्या के ऑपरेट होता रहा। लेकिन 2007 में जब ट्रेन इस राइड के एक सर्कुलर सेक्शन में एंटर करने वाली थी तब दूसरे नंबर की कार का व्हील एक्सल अचानक से टूट गया जिससे वो एक साइड झुक गई। उसके बाद भी ये 1000 फीट तक दौड़ी लेकिन फिर इसका टूटा हुआ सेक्शन एक रेलिंग से टकरा गया और ये झटके से रुक गई। इस घटना में एक यंग लड़की की जान चली गई और 19 अन्य लोग घायल हो गए। गहरी इन्वेस्टिगेशन के बाद चौंकाने वाली बात ये पता चली कि कार के एक्सल को 15 सालों से नहीं बदला गया था। इतना ही नहीं, डेली या मंथली रूटीन इंस्पेक्शन में एक्सल को देखा तक नहीं जाता था। लेकिन इस घनघोर लापरवाही के बाद भी इसमें आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान गई। जांच के दौरान पूरे पार्क को बंद रखा गया और इस राइड को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि जब 2015 में इसे फिर से चालू किया गया तो कोई भी नहीं आया। एक्सपोलैंड ने लोगों का विश्वास खो दिया था और सिर्फ 2 साल के बाद पार्क को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फ्लाइंग फासिस्ट मशीन एक राइड की डिजाइन आमतौर पर इन 3 कैटेगरीज में से एक में आती है। अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है और फिर पूरी तरह से गलत। और इनकी हिस्ट्री जिन्हें भी पता है वो देखकर समझ जाएंगे कि ये आखिरी कैटेगरी में आती है। इस बदकिस्मत डिजाइन से बनी राइड को एडलर फ्लग कहा जाता है जो मोटे तौर पर ईगल की उड़ान में ट्रांसलेट होता है। इसे जर्मनी के लोफिंगन में ताज़मानिया थीम पार्क में इंस्टॉल किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, जर्मनी।
No, God! ये हर मिनट बद से बदतर होती जाती है। इसे 2019 में बड़े भोलेपन से डिजाइन किया गया था। दोनों सिरों के स्पिनिंग आर्म्स को ईगल के पंजों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे जैसे वे ऊपर उठते थे, घूमते थे, राइडर्स एक पक्षी की तरह आकाश के चारों ओर फ्रीली घूमते थे। लेकिन दूर से देखने पर ये 8 साइनिंग आर्म्स नफरत के सिंबल्स की तरह दिखते थे। जर्मनी में ये सिंबल घोर अन्याय की निशानी के तौर पर बदनाम है। इतने बदनाम के संविधान विरोधी इन प्रतीकों को देश में कहीं भी डिस्प्ले करना गैर कानूनी है। यह गलती बहुत ही मासूम सी थी और पार्क के मालिक रूडिगर ब्राउन ने इस ऑफेंस के लिए बहुत माफी मांगी। लेकिन इस राइड को पूरी तरह से बंद करने के बजाय उसने प्रत्येक हेड से एक आर्म निकलवा दिया। अब जब वे घूमते हैं तो वे एक घूमते हुए नफरत के सिंबल के बजाय 2 क्यूट से पिन व्हील की तरह नजर आते हैं। क्या आप इनमें से किसी रेकलेस राइड में बैठे हैं जब वे ऑपरेट होती थी? और क्या आप किसी और राइड के बारे में जानते हैं जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।